हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल हिंदी साहित्य में। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। आइए देख लेते हैं संधि। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि या शुरू वर्ण का मेल होता है। जैसे देव धनालय देवालय, जगत धननाथ जगन्नाथ, मनय धन योग मनोयोग। अगला है संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि मूल अवस्था परीक्षार्थी हो गया, अब विच्छेद कहला जाएगा परीक्षा धन अर्थी। उसी प्रकार वगीस का वाक धन ईश वगीस। अंतःकरण अंतः धन करण अंतःकरण। संधि मूलतः तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी उपभेद किए गए हैं। इसके स्वर संधि के उपभेद 5 उपभेद हैं। स्वर संधि से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। स्वर संधि को लेकर ही कम से कम 3 क्वेश्चन देखा जाता है। 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, बाकी स्वर संधि से ही कई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं स्वर संधि। स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। जैसे सूर्य धन अस्त सूर्यास्त हो जाएगा, महाधन आत्मा महात्मा हो जाएगा। जैसे कि ऊपर हम कह चुके हैं स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यट संधि, अयादि संधि। इन स्वर संधियों को हम निम्न वर्ण से पहचान सकते हैं। नोट में दिया गया है: आ ई उ को दीर्घ संधि, आ ए ओ को गुण संधि, ए औ को वृद्धि संधि, या रा ला वा को यड़ संधि, आय आय औ आव को अयादि संधि। इन वर्णों के माध्यम से हम स्वर संधियों का पहचान कर सकते हैं। इन 5 संधि को हम अपने नोट से पढ़ेंगे, जो बहुत ही सरल भाषा में है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्वर संधि जैसे कि 3 प्रकार के स्वर होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इससे पहला है स्वर संधि, तो पहले वर्ण का अंतिम तथा दूसरे वर्ण का प्रारंभिक स्वर से स्वर का मेल होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं और स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। पहला स्वर संधि है दीर्घ स्वर संधि। आ ई और उ इन स्वरों के बाद अगर आ के बाद आ आए तो बड़ा आ हो जाएगा, ई के बाद ई आए तो बड़ा ई हो जाएगा, उ के बाद उ आए तो उ आए तो बड़ा उ हो जाएगा। जैसे कि विद्यालय, विद्या में बड़ा आ जाएगा और आलय में बड़ा आ, इन दोनों के संयोग से बड़ा आ बनेगा। इस प्रकार हो जाएगा विद्यालय। अगला है कवीस, कवि धन ईश। कवि में छोटा ई निकालेंगे और बड़ा ईश में बड़ा ई निकालेंगे, इन दोनों के संयोग से बन जाएगा कवीस। उसी प्रकार लघु लघुत्तम, लघु धन
उत्तम। इसका लघु हो लघु का छोटा उ और उत्तम का बड़ा उ, उत्तम। इसका हो जाएगा लघुत्तम। अगला है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में ए का मात्रा, ओ का मात्रा और अर आएगा। आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा। आ के बाद उ आए तो ओ हो जाएगा। आ के बाद ऋषि आए तो अर हो जाएगा, ऋषि का अर हो जाएगा। उ का ओ हो जाएगा, ई का ए हो जाएगा। ये वर्ड हमें ध्यान रखना है, ए ओ अर। देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे नरेश। तो नरेश में नर अलग होगा, इससे मूल वर्ण, और ईस तो बन जाएगा नरेश। इससे नर से हम आ निकालेंगे और ई से बड़ा ई, जिससे हो जाएगा ये ई के संयोग से ए बन जाएगा, तो ये एक बन गया। उसी प्रकार परोपकार का पर मूल शब्द निकलेगा और उपकार, तो पर का आ निकल जाएगा और उ का उ, आ और उ के संयोग से बनेगा उ। अगला है महर्षि। तो महर्षि का मूल स्वर महा प्लस ऋषि निकलेगा, तो महा से बड़ा हा से आ निकलेगा और ऋषि से ये री, तो ऋषि का अर हो जाएगा, बन जाएगा महर्षि। अगला संधि है वृद्धि स्वर संधि। इसमें अ का मात्रा और कै का मात्रा हमें ध्यान रखना है। जैसे कि आ के बाद ए और आए और आ के बाद आओ और आओ आए, तो आओ हो जाएगा। ए और आए तो आए हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लें, तथैव, तथा धन एव, तो तथा से आ निकलेगा, ए से ए निकलेगा, इन दोनों के संयोग से बनेगा कै का मात्रा, तो हो जाएगा तथैव। इसी प्रकार महौषधि, तो महा धन औषधि, महा से निकलेगा आ और औषधि से निकलेगा आओ, तो इन दोनों के संयोग से बनेगा आओ, ये वाला आओ। इसमें ये नहीं आएगा, तो हो जाएगा महौषधि। अगला है यण स्वर संधि। इसमें आधा वर्ण मिलेगा आपको, जैसे या वा त्रा, बीच में आधा वर्ण मिलेगा। जैसे ई उ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए, ई के बाद या आए, उ के बाद वा आए और ऋषि के बाद त्रा आए। या ई उ ऋषि के बाद भिन्न स्वर, यानी कोई भी स्वर आ जाए तो ई का या हो जाएगा, उ का वा हो जाएगा, ऋषि का त्रा हो जाएगा। जैसे कि प्रत्येक, प्रति धन एक, ई, जैसे प्रति का ई आएगा, ये छोटा ई है, और एक का ए आ जाएगा, तो ये ई के बाद भिन्न स्वर, मतलब कोई सा भी स्वर आ जाए, आ से लेकर आ तक, तो ये हो जाएगा या। उसी प्रकार अन्वय का अनुधन्वय, अनु से उ निकलेगा, अनु से उ निकलेगा, आ से आ निकलेगा, उ और आ के संयोग से बन जाएगा वाह। इसी प्रकार मात्र आ गया मात्र, धन आ गया तो त्रा से ऋषि और आ से आ, इन दोनों के सहयोग से हो जाएगा
त्रा। इसमें केवल ये याद रखना है यड़ संधि में इसमें टूटा वर्ण आएगा आधा वर्ण, और ई का या हो जाएगा, उ का वा हो जाएगा, ऋषि का त्रा हो जाएगा। इसमें कोई सा भी वर्ण आए, ई के बाद उ के बाद ऋषि का, ये वर्ण उनमें परिवर्तित हो जाएगा, या वा रा त्रा। अगला है अयादि संधि। अयादि संधि में ए, ऐ, ओ, औ इन 4 स्वरों के बाद कोई सा भी भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाएगा, ऐ का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, औ का आव हो जाएगा। जैसे जय, जय का जे प्लस आ, इसमें से जे में से ए निकलेगा और आ का आ हो जाएगा, इन दोनों के सहयोग से या बन जाएगा। हो जाएगा जय। इसी प्रकार गायक का, तो गायक में गे धन आक हो जाएगा, जैसे गे का ए निकलेगा और अक का आ निकलेगा, इन दोनों के सहयोग से आय हो जाएगा, इसका गायक हो जाएगा। उसी प्रकार पवन, पवन में पो निकलेगा और आ निकलेगा, जिसमें पो का ओ हो जाएगा और अन का वा हो जाएगा, सॉरी अव हो जाएगा, अन का अव हो जाएगा, हो जाएगा पावन। पावक, पावक का पाव बन जाएगा और अक, इसका संधि विच्छेद होगा पौ धन अक, तो पौ से औ निकलेगा और अक से आ, तो बन जाएगा, तो पावक, पावक में पौ धन अक हो जाएगा, पौ से अ निकलेगा, अक से आ निकलेगा, तो बन जाएगा आओ, पावक हो जाएगा। अयादि संधि में केवल 4 वर्ण याद रखना, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद कोई सा भी स्वर आए तो ए का आय हो जाएगा, ऐ का आय हो जाएगा, ओ का आव हो जाएगा, औ का आव हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, इससे हम क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन लिखे हैं हमने अपने नोट्स में। जैसे पहला है सुधन आगत, तो यह हो जाएगा स्वागत, यड़ संधि। महोत्सव, महाधन उत्सव, इसका आ निकलेगा, उ का उ हो जाएगा, तो गुण संधि के अंतर्गत आएगा। नयन, ने धन अयन, तो ने से ए निकलेगा और अन से आय निकलेगा, तो हो जाएगा नयन, अयादि संधि हो जाएगा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। व्याख्यान का संधि विच्छेद हो जाएगा वी धन आख्यान, तो वी का ई हो जाएगा और आख्यान का आ, इससे बनेगा व्याख्यान, तो आ गया, ये बीच में टूटा वर्ण है, इससे हम यण संधि की पहचान से जानते हैं, ये हो जाएगा यण संधि। अगला है अत्युत्तम, तो अत्युत्तम का संधि विच्छेद हो जाएगा अति धन उत्तम, अति का ई, उत्तम का उ, इन दोनों मिलाकर बनेगा या, तो यड़ संधि हो जाएगा। या वा रा यत्रा, यह यड़ संधि की पहचान है।
आज हम क्लास यहीं तक करते हैं। व्यंजन और विसर्ग संधि अगली क्लास में करेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।